जय अवसान माई की। सब भैया बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भवसानी मैया के एक बहुते सुंदर कथा। ये कथा तीन भाई एवं एक ठो बहन पे आधारित बा। कथा में सुने जब गरीब भाई के यहाँ बहन राखी बांधे ना आए तो भौजाई कितना कष्ट भय और फिर अवसानी मैया कैसे सहायता की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक गांव में दो जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहत रहन। तो बूढ़ा बुढ़ऊ चार संतान रही। बिटिया सबसे बड़ी रही, ओकर शादी ब्याह हो चुका रहा, ससुर तीन रही, आवत जात रही। और जौन बूढ़ा बुढ़ऊ के तीनों बेटवा रहे तो जौन सबसे बड़का बेटवा रहा वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के रहा, बहुत तेज रहा पढ़े लिखे में। तह नाते से वो अच्छी से पढ़ाई के पढ़ लिख के अफसर बन गए। और जौन छोटका बेटवा रहा वो पढ़े लिखे में बहुत तेज रहा है, तो वह अच्छी नौकरी पाई गए। दोनों जने खूब अच्छा पैसा कमाए लागे, अच्छी व्यवस्था चले लागे। और जौन बीच वाला लड़का रहा ओके पढ़े लिखे मनन लागे। पूरे गांव में खाली हर सोहर घूमे, बचपनों से जबरदस्ती स्कूल भेजे बूढ़ा बुढ़ऊ, लेकिन ओके मन पढ़ाई में लाग ना है। खाली उ का करे, गुल्ली डंडा खेले, कहूँ सीलर खेले खेले, कहूँ कुछ करे, कहूँ पेड़े पे चढ़े, यार वहार घूमे अपन गाय गोरू में रहे। तो ओके जब एकदम में ना मन लाग पढ़े लिखे में तो बूढ़ा बुढ़ऊ बेचारू का करे। ऐसे ऐसे तीनों लड़के सयान हो गए। और तीनों लड़के सयान हो गए तो जौन बड़का बेटवा रहा और जौन छोटका बेटवा रहा ये सब दोनों जने अच्छी अच्छी नौकरी करत रहन। ते नाते से इनके दोनों जने के अच्छी अच्छी शादी हुई, अच्छी अच्छी लड़की से, पढ़ी लिखी लड़की से। और जौन बीच वाला बेटवा रहा वो पढ़न लिखन ना रहा, आवारागर्दी करत रहा, यार वार ऐसे घूमत रहा। तो यह नाते से ओकर बियाह ना होत रहा। भाई अपन लड़की ऐसे लड़का के दे कि जी दो रोटी कमाऊ के ना दे पावे। तो जब बीच वाला भाई कमा तो मात ना रहा, वारा रहा, ते नाते ओकर क्यों इज्जतियो ना करत रहा। महतारी बाप रहन वो सब तो भाई मनते रहन खाए पिए की व्यवस्था करें, सोचे दई दी खाए पिए के। लेकिन जौन भौजाई लोगे रही उन्हों सब इज्जत ना करत रही, ठीक से खाना पीना ना देत रही। और जौन दोनों भाई रहे उन्हों सब हरदम बोली टिपोरी बोले कि कमाते ना, खाली अढ़ाइये अढ़ाइये खात है। और जौन बहनिया रही ससुरैतिन रही वो जब अपने ससुरे से आवे तो बड़के भाई के लगे चली जाए, छोटके भाई के लगे चली जाए, और भौजाइन के लगे चली जाए। और बीच वाला भाई जो रहा उसे मिलबन करें। काहे से कि उन्हों मने में रहा ललची ही रही, तो उनके मने में रहा कि कमातन उमातन है ना ते का हम देबे करिए, का इनके लगे जाइए। वे दो जने कमात रहे तो उनके सबके लगे लाई लूसी लगावे जात रही कि जाते सब कमात हैं भैया भौजी कुछ देंगे तय नाते उन्हें के लगे जाए। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा, लेकिन बूढ़ा बुढ़ऊ चिंता बढ़त रहा। अब वो सब सोचत रहन कि अब तो भाई चलो ठीक है, हम बाटी देखत है, इनका खाना पीना देत है, अब बहिने के इनके सब इज्जत ना करत, इनके भाव भौजाई के उनका ना मनते, तो आगे चल के हम सब ना रहा तब कैसे का हुए। तो बूढ़ा बुढ़ऊ बहुत चिंता रहा अपने बेटवा खाती, बहुत समझावे भैया ना पढ़े लिखे लेकिन कुछ तो काम धाम कैला, कुछ धंधा बिजनेस कैला, लेकिन ओके मने नहीं लागे। तब उनके बूढ़ा की जनी सहेली रही गांव में, तो उनका बताई, उनका राय दी बूढ़ा का कहीं कि यस बात है पंडिताइन कि जवन तोहार बेटवा बा कुछ काम धाम ना करत, आवारा गर्दी करत है, अगर एक तू बियाह कई देबू तो ही तोहार लड़का सुधर जाए, जब जिम्मेदारी हो जाए तो कमाए धमाए लागे। तो बूढ़ा कहीं बहनी हो इनका कोनो देखवरियो तो ना आउते, जब ये कमाते धमाते ना तो फिर इनकर के बियाह करे ई बतावा, तू क्यों करबे ना करत बा तो कहाँ से हम बियाह कर दे। तब वह कहीं कि अच्छा अगर हम कराई एक बियाह तो करबो, कहीं काहे न करब। तो कहें कि लेकिन वो भाई बहुत गरीब हैं, कुछ दइहे लइहे ना, लेकिन लड़की जौन बा उ बहुत संस्कारी बा। अरे बूढ़ा कहीं हमका उहे चाहबे करी बहिनी, जवन दुई जनी आए हैं बाटी बहुत पढ़े लिखे लेकिन उनके सबके अंदर संस्कार तनिके ना आए बा। हमारो ना इज्जत करती, एक थी देवर बा, एक थी लड़किया बा, मतलब हमार जवन ओहू के ना खाए पिए के देती जैसे कटही कुकुर समझी आवत ही। हमका अच्छी है लड़की चाहिए, हमका दाम दहेज ना चाहिए। हमार तिहे धन्य भाग बा कि हमका अच्छी लड़की मिल जाए, ऐसे आवारा लड़किया पे यही हम अपने आप को धन्य समझब। तो जो उनका सहेली रही कहीं अच्छा तू चिंता जिन करा, हम तोहरे बेटवा के बियाह कराऊ। उनके रिश्तेदारी में एक लड़की रही, बहुत सभ्य रही, सुशील रही, सुंदर रही, भाई धन के अभाव रहे नाते ओकर बियाह के करत ना रहा। जहाँ जाए उनकर बाप तहाँ सब दहेज मांगे, दहेज के लोभी चारों ओर बैठे बाटन। तो उन्हीं से उनकर बियाह हो गए। अब जब बियाह हो गए
तो उ आए तो बहुते संस्कारी रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही, अवसान माता के परम भक्त रही। तो जब शादी बियाह होकर होइगे, सोहागिन होइगे, तो जब ये आए अपने ससुरे में, तो अपने सास से कहेस कि अम्मा हम औसानी मैया के दूर-दूरिया चबुआवे चाहित है। तो बूढ़ा कहीं है बहिनी चबुआई दे, हुमा कौन बात बा पूजो पाठ में पूछे चेक बा, चबुआई दे। तो गइन सास सुहागिन नेवतियाई उनके पतो दूर-दूरिया चबुआई, सारी व्यवस्था कई दिहन। जोन जेठानी लोगे रहीं वह मुँहे के मुँह करें, देख देख मुँह बीच काम कहाँ है कौनो आदमी पति पति पाए होती कमाऊ धमाऊ आउ काजनी क्या करती आहे दूर दूरिया चबुआवे। लेकिन उ केहू के बात के अपने मन पे ना ले आवत रही, अपन अपन वाला काम करे, सबके सेवा करे और घरे में अच्छे से रहत रही। और जब शादी हुई गे तो भाई मंझिल के बेटवा की जिम्मेदारी बढ़ गई, वो अपन रोज काम के तलाश में नहीं करे। पढ़े लिखे तो रहा ना कि कहूँ अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन काम के तलाश में नहीं करे, कहाँ कहूँ काम मिल जाए। तो हमहू काम अपन करे लागे। तो जब वो काम के तलाश में जाए तो ओकर जौन साथी दोस्त रहन सब खेले वाले साथे, कहूँ ताश खेले, कहूँ गुल्ली डंडा खेले, कहूँ यहर घूमे, कहूँ वहर घूमे, कहूँ नाच देखे जाए। तो सब बोलावे, कहाँ अरे भैया आवा, कहाँ तू अपन यहर वहर मगन रहा था, जैसे तोहार बियाह हुई है। तो चला चल जाए, ताश उस कुछ खेला जाए। तो उ कहे कि नाही भाई तू सब जात जे खेलत जा। अब हमार जिम्मेदारी बढ़ गई बा, काहे से कि अब तक हमरे एक पेट रहा, अब हमरे 2 पेट होई बा। इतना सुंदर मुन्नर हमार मेहरारू बा, ओका हम भरपेट खनौन दे पाई, ओका शान शौक न पूरा कर पाई, तो फिर हमरे लिए धिक्कार है। ए नाते हम काम के तलाश में नहीं करत हई, कहीं न कहीं हमका कुछ काम मिल जाए, तो हम अपने मेहरारू कम से कम खर्चा-बर्चा तो देखब। तो उ ना जात रहा, ई सब औसानी मैया के कृपा रही। भाई वो औसानी मैया के भक्त रहे तो उनके दिमाग तुरंते बदल गे। अरे यार जौन दोनों भाई रहन और जौन दोनों भौजाइन रहीं, इनके सबके दिमाग में फितूर चढ़ गई। उनके सबके दिमाग में होई गे कब तक एके जने के खर्चा हमरे सबका देखे के पड़त रहा, घरे में खात पियत रहन। अब इनके मेहररुओ आई गे, बेहू खर्चा देखे के पड़े। कल के इनके लड़किया बच्चा होए ओहू के खर्चा देखे के पड़े। तो चारों जने आपस में विचार केहन कहेन चला अम्मा बाबू से कहा जाए कि हमका सबका बँटवारा कई दें, हमार सबका अलग कई दें। काहे से कि अब इतना खर्चा देखब हमरे सबके बस का ना बाटे। दुनो जने के मेहरारू कहीं तू सभे दिन भर खाटा, आवे मजा करे बैठ के दुनो परानी खाली खाएँ, ई ना होए। तो यह अपन विचार करत गएन, ओकरे बाद महतारी बाप के लगे आएन। तो महतारी बाप के लगे आएन त अपन बात रखेन, कहेन एसबा कि अब तक इन्हीं के खर्चा देखत रहे, आवारागर्दी करत हन, घूमत हन, न कमाए न धमाए। अब हमरे सबके बस का नाय बाटे कि इनके परिवार देखी, इनके लड़किया बच्चा होए कल ग, इनके मेहरारू भी आई गे। अब इतना हम ना देख पाओ, बँटवारा कई देम। अब महतारी बाप थक होई गइन बँटवारा के नाव सुन के कि हमरे जियते सब बँटवारा करे आए हन। बहुत दुखित भयन, समझाएन कहेन भैया तोहार भाई हन, मान ले उनके नाय बा, नाय कमात हन, इतना-इतना पैसा तू सभे कमात है, इतना बड़ा-बड़ा अफ़सर है, तो उन्हों कुछ मदद कर देबा त कुछ न चला जाए, तोहार कुछ न जाए भैया। लेकिन उनके सबके तो भूत सवार रहा, उनके बोले से पहिले मेहररुए बोले लागी, कहीं अरे तोहरे सबका त पैसवे दिखात बा कितना कमात हन, ई ना दिखात बा कितने मेहनत से पढ़ाई-लिखाई केहन, काहे ना एहू पढ़ेन लिखेन, काहे ना एहू अफ़सर बन गएन। ओकरे बाद कितना काम के जो बोझ रहत है, ओका हमरे सबके पतिन लोग जानत हन। अब बैठ के खाली मटर गश्ती करिहें, खइहें इनके मेहरारू, एसना होए बँटवारा करा। अब का करें बूढ़ा-बुढ़ऊ भाई मजबूर होइ गएन, कहेन ठीक बा भाई बँटवारा कई लेत जा। तो दोनों भाई कहेन अपने मंझिल के भाई से कहेन कि अब बँटवारा होए तो ऐसे ना होए, कागजी कार्यवाही होए, साइन-वाइन कई जाए पूरा अच्छे से, ओही तरीके से बँटवारा होए। तो मंझिल का भाई कहेस ठीक बा, तू सभे जा साइन-वाइन कई के लइके आवा, जौन भी पेपर बनवावे के होए बनवा के लइके आवा। हमें पूरा भरोसा बा, जितना जौन कहबा, जहाँ कहबा वहीं हम आपन अंगूठा लगाए देब, काहे से हम तो अंगूठा छाप हई। अबहीं हम कहूँ ना जा सकित, अबहीं हम जात हई काम के तलाश में। तो सब उनके हँसी उड़ाएन, काम के तलाश में जात हन, जिंदगी भर आवारागर्दी केहन काजनी कौन काम मिले इनका। तो कहेन जौन भी बा हम जात हई काम के तलाश में, साँझे के अंगूठा लगाए देब। दोनों भाई गएन आपन कागज पत्री पूरा तैयार कराए ले आएन और घरे में भी घर-ओर भी बाँट उठा, सब कुछ बँटवारा होइ गे। ओनहु साँझे कहेन आपन अंगूठा लगाए देहेन। और अंगूठा लगाए देहेन और तीनों भाई अलगे-अलगे होइ गएन। और जौन बहिनियाऊ रहीं, वही जब ससुरे से आवें तो आपन वही 2 भाई से मिले, 2 भाई से मिल के 2 भाई के घरे जाए के लौट जाएँ। मंझिल के भाई के घरे जाबे न करें, काहे से कि जानत रहीं कि सब कमात-धमात हइन, त इनके सबके घरे जाबे तो कुछ न कुछ पाऊ ललची यही रही। अब इनके घरे जाब त का पाऊ दलिद्दर हैं, एहे नाते से उनके घरे जाते ही ना रहे, मिलहू ना जात रही। अब भौजइयो देखें
कि देखा हमार नंद आवत ही उनके सबके हियां जाती हमरे के हियां ना आए उतनी बहुत दुखित हुए लेकिन काहू करें। अब वो अपन लगा रहन कि कहूँ मिल जाए काम तो ज्यादा काम तो ना मिला लेकिन दिहाड़ी मजदूरी काम उनका अब मिले लाग। तो रोज जाए मेहनत मजदूरी करे जोन पैसा पावे लेके से आवत रहन जोन सान शौक रहत रहा मेहरारू का अपन देत लेत रहन खर्चा पानी चलत रहा है। अब महतारी बात जब देखे कि हमार बेटवा दिहाड़ी मजदूरी करत हो तो उन्हें बहुत कष्ट होए। लेकिन फिर सोचे चला कुछ तो कमाए खाए लाग बा जौन आवारागर्दी करत रहा कुछ तो सुधार होई बा। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो एक समय की ऐसे बात है कि राखी के त्योहार आए। जब राखी के त्योहार आए तो जौन मझिलकी भौजइया रही ये सोचे कि हरदम भले ना दीदी होती हमारे घर लेकिन राखी बांधत जरूर अपने भाई के आई है नाते से वो पूरी तैयारी के रही तो बेचारो बहुत गरीब लेकिन जितने में रही उतने में बहुत अच्छे से तैयारी के रही। आपन दाल भरी पूड़ी बनाए रही बखीर बनाए रही मिठाई उठाई मंगाई धरे रही दीदी अइहे त खियाऊ लोटा में थरिया में पानी भर के पहले में तैयार कई धरे रही अइहे दीदी गोड़ ओड़ धोब चरण पखारब उनके तो अपन बर बिस्तरा झाड़ झूर के साफ सूफ करके अपन बिछाई दसाई रही कि दीदी आ जाइए बड़ी खुशी रही कि आज तो जरूर दीदी आई है। अब नंदियो जब आई पहले बड़के भाई के घरे गई और बड़के भाई के घरे गई उनके खिया राखी उखी आपन बांधी उंधी जौन रहा राखी बन्हाई उन्हाई पाई हुई मगन होई के गई फिर छोटके भाई के यहाँ चली गई छोटके भाई के यहाँ गई हूँ अपन बनाई बांधी उन्ही राखी ओखी अपन उपहार उपहार लेके वहू से आई। आज जब वहू से आई तो मंझिलको सोचिन कि हमरे खियत ना आई लेकिन अब्बे आई है जरूर वही मुहारे पे अपन थरिया लोटा पानी लेके खड़ी हुई के इंतजार करत रही है। और नंदिया उन्हीं के मुहारे पर की जाए लागी। और जब जाए लागी तब वो बोलाई कहीं दीदी अपने भाई के राखी बांधे है नया तो कहिन की का बात करत हो कौन भाई भिखारी है नो कौन भाई है का दई है हमका जो आई एक ठो गिफ्ट तो ना दे पाई है अगर खाली हमका बोलावत हूँ हुआ राखी बांधे खाती कहीं अरे दीदी आए जा गरीबों के यहाँ आवे के चाही बेचारो बहुत चिरौरी की तो नाए गई और मटक के चली गई उनका बोली टिपोरी बोल के कहीं तोरे घरे का आई फटाफू रान बिस्तर बैठोगू ना कुछ देबू न लेबू ना तोरे घरे ढंग से पानी न खाना कुछ ना मिले अपन झटक के चली गई। अब वो झटक के चली गई बेचारी थरिया लोटा में पानी लिए वहीं बैठी अब आग बैठी रही गे ठकरान। तब तक बूढ़ा आई कहन की दुल्हन काहे परेशान हो रोवा जिन उनके उहे आदतिये बहु ललचिये ही नहीं है का करबू तो लेकिन उनके मने में बड़ा कष्ट हो दिन भाई जितना रहा जवन रहा वही उतने में बेचारी खुश रहत रही चला भाई जवन विवाह कोनो बात ना बा हमार पति में सुधार आवत मार बूढ़ा बुढ़ऊ नीक है ते नाते से ओकरे कोनो कष्ट ना रहत रहा लेकिन वह दिन जब इतना तेज झटका से चली गई बेचारी बहुत कष्टित भाई। अब वह दिन वो पूरा दिन रोए से रात की खाना ना खाए और जब खाना ना खाए रात की सोवे लाग तो अवसानी मैया से विनती कैसे अवसानी मैया हमका सब कुछ दिहू तो कम से कम थोड़ा सा धन दे दे वो तू कम से कम हमार नंद हमरे खिया होती और हमार जो पति हैं उन्हों राखी उखी ना बांधी उन्हों बहुत दुखी हैं इतना दुख तो न झेले के पड़त। तो अवसानी मैया जब वो सोई गई तो उनके सपने में आई कहीं कि बेटा तू परेशान न हुआ तो हर सब कष्ट दूर हो जाए। ये इतना जैसे सपना देखी उनका आँख खुल के झटक के उठ के बैठ गई तो देखी कतहु कुछ न तो जान गई सपना है अपन सोई गई। और जब सवेरे उठी तो देखी जो उनके पति रहन मार खुशी से नाचत रहन तो पूछी कहीं अरे पगलाई गे है का इतना खुशी हुई बतो का मिल गे बा अरे कहन सुनबू तू पगलाई जाबो कहीं का होई गई कि हम सुनब तो पगलाई जाबे अरे कहाँ वहीं जहाँ जात रहे दिहाड़ी मजदूरिया कराए वहीं लॉटरी टिकट बिकत रहा तो सब लेत रहा है 50-50 रुपया का हम कहे चला जैसे कुल खर्चा वैसे 50 रुपया इहो सही हमहू खेल जाई। तो हम जो है 50 रुपया के लॉटरी टिकट खरीदे रहे और 50 रुपया के बदले हमार लॉटरी लग गवा हमें 50 लाख रुपया मिलत बा कहीं सही में और का कहीं तबे तो हम नाचत कूदत है इतना खुश भाई और बूढ़ा बुढ़ऊ सुने न बहुत खुश हो गए। अब उनके पास 50 लाख रुपया आई गे कोनो चीज की कमी ना रहेगी घर दुआर भी बढ़िया बन गए और धंधा बिजनेस कैले हैं पढ़े लिखे भले ना रहे तो वह गाय भैंस खरीद लाइन बहुत बढ़िया एक डेयरी खोल लेन और डेयरी उद्योग अपन चलावे लागे उनके पास औसानी मैया की कृपा से कोनो चीज की कमी ना रहेगी फिर वही बहनियों जब आवे तो लोग घरे आवे तब ना कहा कि अब ना जाओ काहे से तब मिले लाग रहा भाई बूढ़ो बूढ़ो बहुत खुश रहे लागन कि चला हमार बेटवा सुधर के और हमका लक्ष्मी जैसन पतोह मिल गए तो बूढ़ा बुढ़ो उन्हीं के साथे रहते रहन काहे सु पतोह अच्छी रही सेवा सुविध करत रही दोनों जनित कंटाइन रही ए नाते उनके सबके साथे सब ना रहत रहन तो जैसे अवसान मैया उनके भला कही वैसे सबके करे एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ अवसान माई की जय।